इस समय सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई हो रही है। 7 सवाल फ्रेम किए गए हैं और 9 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। एक से बढ़कर एक दिग्गज वकील इस समय बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जितने बड़े सीनियर एडवोकेट हैं सब इस मामले में अपीयर कर रहे हैं। इसलिए जो फैसला होगा यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह केवल 7 सवालों का जवाब नहीं होगा, बल्कि अगले 7 दशकों तक भारत का भविष्य होगा। भारत आगे चल के किस रास्ते पर जाएगा, कैसा बनेगा, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा। भारत अगले 7 दशक में चीन, जापान, सिंगापुर बनेगा या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बनेगा, यह भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा। इसलिए मैं कहता हूं यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सोच समझकर इसके विचार करने के बाद इस फैसले की जरूरत है। केस बहुत सिंपल था कि सबरीमाला केस में 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके पहले की बेंच ने कहा नहीं देना चाहिए। अब मामला रिव्यू में आया है, जहां 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। मेरा मानना है जो 10 से लेकर 50 साल तक की रोक लगाई गई है वो जायज है, जस्टिसिएबल है। क्यों जायज है वो मैं आपको बताता हूं। भारत में और पूरी दुनिया में लाखों मस्जिदें हैं, लेकिन मक्का मदीना की मस्जिद का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों चर्च हैं, लेकिन जेरूसलम के चर्च का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों शिव के मंदिर हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों तीर्थ स्थान है, लेकिन चारों धाम का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों बौद्ध मंदिर हैं, लेकिन सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, कर्म स्थान है, मोक्ष स्थान है, वहां का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों जैन मंदिर हैं, लेकिन जो 24 तीर्थंकर के जन्म स्थान, कर्म स्थान और मोक्ष स्थान पे मंदिर बने हैं, उनका एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों गुरुद्वारे हैं, लेकिन 10 गुरुओं के जन्मभूमि, कर्म भूमि और मोक्ष भूमि पे जो गुरुद्वारे बने हैं, उनका एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में अनेकों राम मंदिर हैं, लेकिन जो भगवान श्री राम के जन्मभूमि बना, अयोध्या में मंदिर बना, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बना है जो मथुरा में बना है, उसका एक अलग स्थान है। ऐसे ही ये जो सबरीमाला मंदिर है वो एक अलग है। 1500 के आसपास मंदिर हैं भारत में भगवान अय्यप्पा के, लेकिन उसमें सबरीमाला मंदिर का अलग स्थान है। वहाँ एक अलग प्रोटोकॉल है। 40 दिन तक व्रत करना पड़ता है, 40 दिन तक परिवार से दूर रहना पड़ता है, 40 दिन तक एक बार भोजन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया कि भाई जब इतना बड़ा तप है, इतना बड़ा व्रत है, तो फिर 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक, मतलब माहवारी के दौरान जो महिलाएं हैं वो नहीं आएंगी। स्वाभाविक सी बात है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन केस बड़ा सिंपल था, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि पूछे नहीं। और अभी जो बहस चल रही है वो अपने आप में एक बहुत ही रोचक मोड़ पे आ गई है। रोचक मोड़ पे इसलिए आ गई है कि इसमें हिंदू पक्ष से, मंदिर की तरफ से जितने लोग बहस कर रहे थे, उससे ज्यादा अब वो वकील इसमें बहस कर रहे हैं जो 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस का समर्थन करते हैं। अब ऐसे वकील भी इस केस में एंट्री कर चुके हैं जो तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया का समर्थन करते हैं। ऐसे वकील भी इसमें एंट्री कर चुके हैं जो अंग्रेजों के बनाए शरीयत एक्ट का समर्थन करते हैं, जो शरिया का समर्थन करते हैं। वो लोग भी इसमें आ चुके हैं। और सब क्यों आए हैं आप खुद समझ सकते हैं। उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ये कह दे कि आर्टिकल 25-26 जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसमें मजहब की आज़ादी है, उसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, सरकार को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि एक बार 9 जजों की बेंच ये कह देगी कि हाँ आर्टिकल 25-26 में तो न कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, न सरकार इंटरफेयर कर सकती है, तो फिर जो उनका अपना पर्सनल लॉ है, जो शरिया है, जो हलाला है, मुता है, मिस्यार है, तहर्रुस है, उसके खिलाफ जो बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में पड़ी हैं, वो सब की सब खारिज हो जाएंगी। क्योंकि बार बार तो 9 जजों की बेंच बनेगी नहीं। 9 जजों का जो फैसला होगा वो पूरे देश में बाइंडिंग हो जाएगा, सारे हाई कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा, सुप्रीम कोर्ट के सारे जितने भी 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, सबके ऊपर लागू हो जाएगा। केस बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको बड़े जानबूझ के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। ये ऐसा केस है, इसमें जो सरकार कह रही है, जो हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं, वही बात 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, शरिया, पर्सनल लॉ के समर्थक वकील भी वही दलील दे रहे हैं। इसलिए बहुत चिंता की बात है कि फैसला आएगा तो फिर किधर की तरफ जाएगा। मैं भी इसमें हूं, मैं भी अपनी दलील दे रहा हूं। और मेरी पहली दलील यही है कि सबरीमाला केस में जो प्रतिबंध लगाया गया है वो मात्र 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के लिए लगाया गया है। 10 वर्ष से पहले की बेटियां जा सकती हैं, 50 वर्ष के बाद की माताएं बहनें जा सकती हैं। तो ये एक रीजनेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्ग्यूमेंट होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। दलील दी जा रही है कि आर्टिकल 25-26 तो एकदम अनलिमिटेड है, इसके ऊपर तो कोई रोक ही नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है, और संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के किया। धर्म और मजहब के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, धर्म और रिलीजन के बीच में आकाश पाताल का अंतर है। सबसे मुख्य अंतर यह है कि धर्म सबको जोड़ता है और रिलीजन और मजहब सबको तोड़ता है। धर्म सबको इंक्लूड करता है और रिलीजन और मजहब एक्सक्लूड करता है। धर्म कहता है सब एक समान है, रिलीजन और मजहब कहता है नहीं, जो हमारा रिलीजन मजहब मानेगा वो एक समान है, जो हमारा नहीं मानता एक समान नहीं है। धर्म कहता है, जो संविधान भी कहता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप।
सबको सोचने की, सबको बोलने की, सबको अपनी पूजा की, सबको पद्धति की, सबको अपने त्योहार, अपने तरीके से त्यौहार मनाने की, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। रिलीजन, मजहब एक स्वतंत्रता नहीं देता। इसलिए मैं कहता हूं ये भारत का संविधान एक धार्मिक डॉक्यूमेंट है, ये धर्म के ऊपर आधारित है, ये धर्म को प्रमोट करता है। मजहब की बहुत ही आंशिक आजादी है और ये संविधान खुद भी कहता है, ये संविधान के प्रोविजन से भी क्लियर हो जाता है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, सब लोग एक समान है। रिलीजन, मजहब इसके खिलाफ है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। रिलीजन, मजहब में पंथ के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान एक अवसर मिलना चाहिए। रिलीजन, मजहब कहता है जो हमारे रिलीजन, मजहब को माने उसको एक समान अवसर, जो हमारा नहीं माने उसको एक समान अवसर नहीं। अब धर्म क्या कहता है, भैया आपका रास्ता कुछ भी हो, पूजा पद्धति कुछ भी हो, एकम सत, आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मोक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं। रिलीजन, मजहब कहता नहीं, हमारी वाली किताब मानो, हमारे वाले गॉड की प्रेयर करो, हमारे तरीके से इबादत करो, तब तुम हीवन में जाओगे, तब तुम जन्नत में जाओगे। हमारी किताब नहीं मानोगे, हमारे गॉड को नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे, हेल में जाओगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने जब आर्टिकल 25 और 26 में मजहब की स्वतंत्रता दिया तो उसके ऊपर 4 लिमिट लगा दिया। भारत के संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक अलग अलग फंडामेंटल राइट है। किसी भी फंडामेंटल राइट में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितना आर्टिकल 25 और 26 में है। आर्टिकल 25 मजहब की स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 26 मजहबी स्थान बनाने की, या ना धार्मिक स्थान, रिलीजियस प्लेस बनाने की, उसको मैनेज करने की, उसको मेंटेन करने की इजाजत देता है। लेकिन कहा दलील क्या दी जा रही है, और वो सरकार की तरफ से वही दलील दी जा रही है, हिंदू पक्ष की तरफ से वही दलील दी जा रही है, और जो शरीयत के, पर्सनल लॉ के जो समर्थक उनकी तरफ से वही दलील दी जा रही है कि नहीं आर्टिकल 25-26 तो सबसे बड़ा है, आर्टिकल 14, 15, 16 सब छोड़ नीचे हो गए, 25-26 सबसे बड़ा है, ये दलील दी जा रही है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। अगर ये दलील एक्सेप्ट हो गई कि आर्टिकल 25-26 तो अनलिमिटेड है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, तो भारत अगले 25 साल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बन जाएगा। अगर ये दलील मान ली गई जो दलील दी जा रही है, और दुर्भाग्यवश ये दलील हिंदू साइड से भी दी जा रही है, सरकार की तरफ से दी जा रही है, और जो तलाक़े हसन जो शरीयत के समर्थक उनकी तरफ से ही दलील दी जा रही है। अगर ये दलील स्वीकार हो गई तो भारत कभी चीन, जापान, सिंगापुर नहीं बन पाएगा। भारत कभी यूनाइटेड इंटीग्रेटेड डेवलप्ड देश नहीं बन पाएगा। भारत में मजहबी उन्माद बढ़ेगा, कट्टरता बढ़ेगी, जगह जगह वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए मेरी चिंता है और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आर्टिकल 25 में पहली लिमिटेशन है, मजहबी स्वतंत्रता में पहली लिमिटेशन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ये आर्टिकल 25-26 में ही है और किसी में नहीं है। यानी आप मजहब का फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, किसी की हेल्थ खराब हो जाए और इमोरल हो, सदा वो कदाचार नहीं होना चाहिए। अगर ये 25-26 को सबसे ऊपर कर दिया गया तो कदाचार बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, लोगों का हेल्थ खराब होगा, लोग मजहब को फॉलो करने के नाम पे एयर पोल्यूशन फैलाएंगे, वाटर पोल्यूशन फैलाएंगे, नॉइज पोल्यूशन फैलाएंगे, लैंड पोल्यूशन फैलाएंगे, दुनिया भर का प्रदूषण फैलाएंगे, अगर ये दलील एक्सेप्ट हो गई तो। दूसरी लिमिटेशन, भारत के संविधान में जो बाकी फंडामेंटल राइट्स में किसी में एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, लेकिन 25 में लिखा हुआ है। 25-26 ऐसा है जिसमें 2 और लिमिटेशन दी हुई है कि मजहब को प्रमोट करने में सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है किसी भी सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। इतना लिमिट है, इसके बावजूद भारत के जो दिग्गज वकील हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक से बढ़कर एक दिग्गज वकील, दलील क्या दे रहे हैं, नहीं आर्टिकल 25-26 तो ऊपर है, यानी आर्टिकल 14-15 जो इक्वलिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है, वो सब बेकार है, मजहब सबसे ऊपर। इसलिए मुझे चिंता है कि अगर ये दलील एक्सेप्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और जो फैसला दिया, अगर उन दलीलों को एक्सेप्ट करके फैसला दे दिया तो भारत अगले 25 साल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बन जाएगा। और अगर आर्टिकल 25 और 26 की ठीक से व्याख्या किया और वो लिमिटेशन लगा के रखा और मजहब की आज़ादी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, भारत एक संविधान धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता, अगर ये कहा तो फिर अगले 25 साल में भारत जापान, सिंगापुर बनेगा, चीन जैसा बनेगा। यहाँ पे वैज्ञानिक सोच विकसित होगी, यहाँ लोग तर्क करेंगे, यहाँ लोग तार्किक रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, और नहीं तो फिर आने वाले टाइम में यहाँ अराजकता फैलेगी। अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही हो तो ये वीडियो अपने जान पहचान के सब लोगों को भेजिए। खासतौर पे अगर आपके जान पहचान में कोई नेता है, अभिनेता है, लेखक है, बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, कलमकार है, या आपकी जान पहचान में कोई माननीय जज है तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिए।